हेलो एवरीवन। प्रेगनेंसी के दौरान जो ब्राउन डिस्चार्ज होता है वो केवल 20% महिलाओं में ही होता है। सबसे पहले आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी के दौरान हल्का फुल्का ब्राउन डिस्चार्ज होना बिल्कुल नॉर्मल बात होती है और इससे ना तो आपको कोई रिस्क होता है, क्योंकि यह आपके गर्भाशय में जमे बेकार खून को ब्राउन डिस्चार्ज के रूप में बाहर निकालता है, जिससे आपको इन्फेक्शन या फिर कोई दूसरी प्रॉब्लम होने का रिस्क होता है। लेकिन कई बार प्रेगनेंसी के दौरान ब्राउन डिस्चार्ज होने का कुछ और भी कारण हो सकता है, इसलिए आपको इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। इसलिए आपको हल्का ब्राउन डिस्चार्ज होने पर भी डॉक्टर को जरूर दिखाना है, जिससे कि ये कंफर्म हो सके कि ये नॉर्मल ब्राउन डिस्चार्ज है या फिर कोई और रीजन है। और कुछ महिलाओं में ब्राउन डिस्चार्ज जो है पूरे 9 मंथ तक भी हो सकता है और ऐसा होना भी बिल्कुल नॉर्मल होता है। अगर आपको ब्राउन डिस्चार्ज के साथ साथ बहुत ज्यादा दर्द और ऐंठन शुरू हो जाए या फिर वजाइना के अंदर या फिर वजाइना के आसपास ब्राउन डिस्चार्ज की वजह से खुजली होना स्टार्ट हो जाए, यूरिन पास करते समय बहुत ज्यादा जलन होने लगे या फिर बहुत ज्यादा स्मेल आना शुरू हो जाए ब्राउन डिस्चार्ज में, और अगर आपको ब्राउन डिस्चार्ज बहुत ही अधिक मात्रा में होना शुरू हो जाए तो ऐसा होना एक गंभीर प्रॉब्लम की ओर इशारा हो सकता है। तो ऐसा कोई भी सिम्टम्स महसूस होने पर आपको अपने डॉक्टर को तुरंत दिखाना है बिना देर किए हुए। अगर आपको हल्का फुल्का डिस्चार्ज हो रहा है और आपके डॉक्टर ने बोल दिया है कि सब ठीक है, फिर आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आपको टाइम टाइम पर अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करते रहना है। आपको प्रेगनेंसी की शुरुआत में इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग या फिर आप इस बीच रिलेशन रखते हैं तो इस कारण से भी आपको ब्राउन डिस्चार्ज हो सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपकी गर्भाशय ग्रीवा की जो कोशिकाएं होती हैं कोमल और ज्यादा संवेदनशील हो सकती हैं। रिलेशन रखने पर या कोई कठोर एक्टिविटी जैसे कि मेडिकल जांच होने पर आपकी गर्भाशय ग्रीवा में जलन पैदा हो सकती है और प्रेगनेंसी के दौरान आपको हल्का ब्राउन डिस्चार्ज हो सकता है। कॉफी के दाने जैसा ब्राउन डिस्चार्ज होना पुराने ब्लड की कमी होने का संकेत हो सकता है। एंड अब हम बात करते हैं कि इसके और क्या क्या रीजन हो सकते हैं। जैसे जैसे आपकी डिलीवरी का टाइम नजदीक आता है वैसे वैसे आपको ब्राउन डिस्चार्ज होता है और यह आपकी डिलीवरी की तरफ इशारा करता है, क्योंकि इस समय तक आपका जो बेबी होता है वो पूरी तरह से डेवलप होकर जन्म लेने के लिए तैयार हो जाता है और आकार बढ़ने की वजह से जो आपका यूट्रस होता है वो शरीर के निचले हिस्सों पर दबाव डालता है, जिस वजह से आपको ब्राउन डिस्चार्ज होता है। एंड अगर आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो इस दौरान भी आपको ब्राउन डिस्चार्ज होता है, लेकिन इस दौरान आपको पेट दर्द, ऐंठन, चक्कर आना, उल्टी होना जैसी प्रॉब्लम हो सकती हैं। और कई बार आपको वजाइनल इंफेक्शन होने के कारण भी ब्राउन डिस्चार्ज हो सकता है। अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान प्लासेंटा प्रीविया की शिकायत है, क्योंकि प्लासेंटा से आपके सर्विक्स का मुंह ढका होता है, जिस वजह से आपको ब्राउन डिस्चार्ज होता है। और कई बार आपको मिस एबॉर्शन के कारण भी होता है, क्योंकि इस कंडीशन में गर्भ का डेवलप होना बंद हो जाता है, लेकिन उसमें जो डेवलप टिश्यू होते हैं वो एबॉर्शन के टाइम गर्भाशय से बाहर नहीं निकल पाते हैं और फिर लगभग 4 वीक्स के बाद में ब्राउन डिस्चार्ज के रूप में बाहर आते हैं। और इस दौरान ब्राउन डिस्चार्ज में बहुत ही ज्यादा तेज स्मेल आती है, खासकर अगर यह डिस्चार्ज प्रेगनेंसी के 20 वीक से पहले देखा जाए। और मिसकैरेज के कारण आपको तेज बुखार, ठंड लगना और वजाइना से तेज बदबू आना जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं। इसीलिए आपको प्रेगनेंसी के दौरान हल्का या फिर गाढ़ा किसी भी तरह का ब्राउन डिस्चार्ज होने पर डॉक्टर को जरूर दिखाना है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। एंड थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।